Hi guys, good morning. I hope you all are well. Okay, so we'll be continuing with the chapter sexual reproduction in flowering plants. Okay, so अभी तक के डिस्कशन में हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है उसके बारे में देखा. ठीक है, हमने फ्लावर्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स. ओके, नाउ then we studied basically the male reproductive structure, the anther. ओके, एंथर का पूरा डिस्कशन हुआ हम लोग का. ठीक है, उसके बाद कैसे मतलब एंथर के अंदर डेवलपमेंट होता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कैसे होता है, ठीक है, माइक्रोगेमेटोजेनेसिस कैसे होता है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने डिस्कस किया. उसके बाद हम लोगों ने पिस्टल के बारे में भी डिस्कस किया. ठीक है, और पिस्टल में देखा कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर क्या होता है. ठीक है, ओव्यूल कैसे डेवलप करता है, या फिर जो मेगास्पोरोजेनेसिस होता है वो कैसे होता है. ठीक है, फिर मेगा गैमेटोफाइट क्या है, या फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो क्या है, मेगा गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, वही टेट्राड वेट्राड का फॉर्मेशन हो रहा था, वही सारा चीज़ है ना. एक तुम्हारा जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो बच जा रहा था, बाकी के 3 रीजनरेट हो रहे थे. सब कुछ है बाकी पुराने लेक्चर्स में, वहाँ जाके तुम लोग रेफर कर सकते हो या देख सकते हो. ठीक है, ये सारा चीज़ हम लोगों ने लास्ट जो है हम लोगों ने डिस्कस किया था. ठीक है, अपने पहले वाले वीडियोस में आई गेस 2 वीडियो आ चुके हैं इससे पहले. ओके, तो उन दोनों वीडियोस में हम लोगों ने वही सारा चीज़ डिस्कस किया था. काफ़ी कंटेंट हैवी था दोनों वीडियोस. ओके, आई होप तुम लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा. जिसको कुछ टॉपिक में डाउट्स वगैरह है, ये यू कैन आस्क मी. ओके, यू कैन टेक्स्ट मी एट एनी टाइम यू वांट. ओके, आई एम देयर, आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके, नाउ तो आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन को, तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि पोलन ग्रेन जो है उसका फॉर्मेशन हो चुका है. ठीक है, पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हो चुका है, वो चीज़ हम लोगों ने देखा. ठीक है, और जो ओव्यूल है उसका भी मैच्योरेशन जो है वो हो चुका है. ओके, उसका मैच्योरेशन हो गया. और फिर उसके बाद तुम्हारा मेगा गैमेटोजेनेसिस भी हो चुका है. ओके, हमारे पास एक फुल्ली फंक्शनल एक क्या बोलते हैं इसको, एम्ब्रायो सैक. ठीक है, एक एम्ब्रायो सैक. अगर याद है तुम लोगों को, देख सकते इसको चीज को, यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स थे, बीच में 2 पोलर न्यूक्लियाई, और यहाँ पे 3 सेल्स, बीच में एग या oosphere. ओके, और यहाँ बगल में इसके 2 सिनर्जिड्स. ठीक है, तो ये वाला स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा. बाकी का हमने पोलन ग्रेन में देखा कि जो पोलन ग्रेन होता है वो एक टेट्राड के फॉर्म होता है, और बाद में वो टेट्राड में जो बीच का जो कैलोस था वो डिसॉल्व हो जाता है, और एक एक जो तुम्हारा पोलन ग्रेन है वो इंडिपेंडेंटली वो जो है, जब तुम्हारा एंथर डिसइंटीग्रेट करता है तब वो इंडिविजुअली एक एक करके वो इंडिपेंडेंटली वो निकल जाता है. पहले तो जुड़ा हुआ रहता है, कनेक्टेड रहता है जब टेट्राड के फॉर्म में रहता है. ठीक है, यहाँ पे बीच में कैलोस का डिपोजिशन रहता है, जिसकी वजह से ये चारों कनेक्टेड रहते हैं. लेटर ऑन दे दिस कैलोस डिपोजिशन dissolves. Okay, and the individual pollen grains they come out. Okay, after coming out, what happens, these pollen grains they fall on the stigma of a flower. Okay, they fall on the stigma, then on the stigma they germinate, they form a pollen tube. Okay, they form a pollen tube, and this pollen tube travels all the way through the style. ठीक है, चलो, तो ये स्टाइल से ट्रैवल करता है, नीचे ओव्यूल की तरफ जाता है. ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हम लोगों ने देखा था. ठीक है, और जैसे वो तुम्हारा क्या बोलते हैं, जर्मिनेट हो गया, उसके बाद वो एक बड़ा ही अजीब एक स्ट्रक्चर बनाता है. ठीक है, इसका मैंने ऐसे डायग्राम बनाया था ना लास्ट. ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था. ठीक है, एक ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर था, और उसके बाद हमने वहाँ पे देखा था कि यहाँ पे जो 2 गैमेट्स थे, 2 गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ट्यूब सेल का यहाँ पे न्यूक्लियस. ओके, ये बाद में ऐसे भी डिसअपीयर हो जाएगा. ये तुम्हारा मेल गैमेट्स. ठीक है, ये मेल गैमेट्स. ठीक है, तो ये वाला तुम्हारा जो गैमेटोफाइट है इसका
फॉर्मेशन है, ठीक है, द मेल गैमेटोफाइट। ये जो है ये हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ, मगर ये चीज़ हम लोगों के लिए अभी रेलेवेंट नहीं है, ठीक है। मुझे बस तुम लोगों को अभी ये समझाना है कि तुम्हारा जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, जैसे वो एंथर का जब डेहिसेंस होता है, डिसइंटीग्रेशन होता है, वो फटता है, फट के जब निकल के आता है पॉलन ग्रेन, तो वो कहाँ जाता है, कैसे जाता है, ठीक है, वो सारा प्रोसेस जो है उसे हम पॉलिनेशन में डिस्कस करते हैं। सो पॉलिनेशन इज बेसिकली द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर to the stigma of a flower. So here you have the anther breaks, the pollen grains come out, and these pollen grains they reach the stigma of the flower. This process, okay, from the anther to the stigma, okay, this process is called pollination. Okay, I hope this is clear. It's very simple, okay, मगर मैं थोड़ा elaborately discuss इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि questions are being frequently asked from this topic, okay? यहाँ से बहुत सारे questions बन के आते हैं एग्जाम में, वो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, मतलब नीट टाइप का कोई भी एग्जाम हो, अभी तो नीट ही है ना, या नीट में आता है, या फिर तुम्हारा जो बोर्ड्स वगैरह है उसमें भी इसके बारे में पूछा जाता है, ठीक है, ओके। सो और एक बात, आई होप तुम लोग अपना एनसीईआरटी जो है उनको बड़े शिद्दत के साथ पढ़ रहे हो, है ना, बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हो उनको, और उनके पीछे जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी कर लेना है, और उस आंसर्स को करने के बाद यू कैन क्लिक द फोटोग्राफ्स, यू कैन submit it to me, I'll check them, okay, I'll check and then I'll give you the reviews, okay, and you can make the necessary corrections or necessary amendments if it's required, ठीक है। कुछ अगर मतलब उसमें एक्स्ट्रा कुछ ऐड वगैरह करना है तो मैं उसका तुमको बता दूंगा, तुम लोग उसको एक्स्ट्रा उसमें ऐड कर सकते हो, ठीक है, मगर कोशिश करो कि एनसीईआरटी के पीछे के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हुए जाओ। और बाकी जो भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, आप लोग जो है अपना जो एनसीईआरटी फिंगर टिप्स है वहाँ से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना शुरू करो, और प्रैक्टिस करते जाओ। कोई भी डाउट्स वगैरह आता है यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी, okay, you can text me on WhatsApp. I guess all of you have my WhatsApp number, okay, you can text me on WhatsApp. And if you have any content which you need to share with me which is quite lengthy, ठीक है, बहुत सारे पेजेस वाला कोई पीडीएफ वगैरह शेयर करना है मेरे साथ, then you can simply use my email address ghatiyabiology@gmail.com, okay, वहाँ पे तुम लोग सेंड कर सकते हो, okay. Now coming back to the discussion. Now pollination occurs by two methods, okay, or it is of two types. The first one is called self-pollination, the second one is called cross-pollination. Now whenever we talk about something self, okay, self बोलने से क्या होता है, वो अपने से हो रहा है ना, या फिर अपने में ही हो रहा है, some process which is taking place with its own self. And if we say cross means it is involving टू इंडिविजुअल्स, है ना, क्रॉस होने से दो इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करता है, सेल्फ बोलने से उसी सेम इंडिविजुअल में ही पूरा प्रोसेस जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में हमें मिलेगा ऑटोगैमी और गेटनोगैमी, ठीक है। तो ऑटोगैमी और गेटनोगैमी को देखते हैं, इससे आगे बढ़ाते हुए देखते हैं, ओके। ऑटोगैमी जो प्रोसेस है, ऑटोगैमी प्रोसेस में क्या बोला जाता है कि इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम anther to stigma of the same flower. This term here, this one is very important, okay. पूरा का जो पूरा खेल है ना इसी में है, ठीक है, जितना भी खेला होते हैं ना वो यहीं पे होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना, जितना भी खेला होना है वो यहीं पे होगा, इन्हीं टर्म्स पे होगा, और तुमको कंफ्यूज किया जाएगा एग्जाम में बार बार, और तुमसे सवाल बना के पूछा जाएगा, ठीक है। ऑटोगैमी, ऑटो मतलब खुद का, है ना, मतलब तुम्हारा खुद का ऑटो नहीं हो सकता है, मतलब जो रास्ते में चलता है, मगर ऑटो का लिटरल मीनिंग होता है मतलब अपना, है ना, खुद का, ठीक है। अब ऑटो के सपने मत देखना, ठीक है, साउथ इंडियन मूवीज में देख लेना, बहुत सारे ऑटोज निकलते हैं उसमें, ठीक है। सो ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। तो ऐसा एक फ्लावर है जिसमें एंथर भी है और उसमें स्टिग्मा भी है, ओके।
इस चीज़ के साथ मैं अभी भी इतना अच्छे से परफेक्ट नहीं हुआ हूँ, ठीक है। इसको मैं बना दे, इसको मैं यूज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, प्रैक्टिसिंग दिस, ओके। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, इसको हैंडल करना, ओके। टॉकिंग अबाउट दिस पेन, so what happens, there is transfer of pollen grains from anther to stigma of the same flower. So ये एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे फ्लावर है ये। तो इसी फ्लावर में क्या हो रहा है तुम्हारा, इसका खुद का एंथर से जो पोलन ग्रेन्स निकल रहा है, वो पोलन ग्रेन्स जाके यहाँ पे गिर रहा है, ठीक है। दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। तो अगर सेल्फ पॉलिनेशन होना है, ओके, इफ सेल्फ पॉलिनेशन has to happen, so what would be the necessary conditions, okay। necessary condition क्या होगा, फ्लावर जो है उसको बाइसेक्सुअल होना पड़ेगा। मैंने पहले तुम लोगों को इससे अगले वाले चैप्टर में मैंने तुम लोगों को पढ़ाया था कि बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये सारा चीज क्या होता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है कि उस फ्लावर के पास दोनों टाइप्स का सेक्स ऑर्गन्स है, फीमेल भी है, मेल भी है, ठीक है, मतलब एंथर भी है और तुम्हारा ये पिस्टल भी है, ठीक है। तो तुम्हारा दोनों स्टेमन भी है, पिस्टल भी है, तो दोनों टाइप्स के सेक्स ऑर्गन्स एक साथ है। तो क्या होगा, तो पोलन ग्रेन भी वही भी प्रोड्यूस होगा और तुम्हारा फर्टिलाइजेशन भी वही उसी पे हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑटोगैमी। नाउ दिस इज क्लियर, ओके। देन विल मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गेथनोगैमी। गेथनोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ध्यान से देखो इसको, हाँ, ठीक है, इधर उधर ध्यान मत दो। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ओके, फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, ऑफ सेम प्लांट, ठीक है। इसको ध्यान से ध्यान में रखो, ध्यान से ध्यान में रखो, ओके। तो यहाँ पे क्या बोला, ऑफ सेम फ्लावर, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑफ सेम प्लांट। कोई भी फ्लावर होगा सेम प्लांट का होगा। तो ये अगर एक प्लांट है, यहाँ पे एक फ्लावर है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा फ्लावर है। तो मान लो कि यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहा है, ठीक है, यहाँ से पोलन ग्रेन जा रहा है और इसके यहाँ का इस पे इसके स्टिग्मा पे, ठीक है, इसके स्टिग्मा पे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जाके पड़ रहा है, इट इज पॉलिनेटिंग इट, okay। So the pollen grain will come from a different flower of the same plant and the stigma will be present on a different plant, okay, or on a different flower, okay। Is that clear? Okay, now the thing is that whenever this situation is seen, we can have two types of questions in our mind। जब ऐसा होता है तब हमारे दिमाग में सब कुछ सवाल बन सकते हैं। सवाल तो बनना ही है ना, क्योंकि हमको जवाब का सवाल चाहिए, है ना। ऐसा है क्या, जवाब का सवाल चाहिए? चलो ऐसा नहीं, हमको सवाल का जवाब चाहिए, ठीक है। चलो सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो यहाँ देखो, ये एक फ्लावर है, ठीक है, बड़ा ही सुंदर फ्लावर बना है, ठीक है, क्रिटिसाइज मत करना। ये और एक फ्लावर है, ठीक है। तो बंदा पोलन दे रहा है, इस बंदे का स्टिग्मा पे वो पोलन जाके गिरेगा, पड़ेगा, रेस्ट करेगा, है ना। वहां पे जाके इसका जो क्या बोलते हैं उसको, जर्मिनेशन होगा, ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होगा, ओके। नाउ अब एक मेरे को बात बताओ कि क्या इसके पास सिर्फ मतलब मेल पार्ट है या फिर फीमेल पार्ट है? ये कंडीशन हो सकता है ना, कि इसके पास सिर्फ मेल पार्ट है, ठीक है, तो इसके पास सिर्फ स्टेमन है, तो उसके एंथर से तुम्हारा पोलन ग्रेन बन के वो जा रहा है इसके स्टिग्मा पे, ठीक है। इसके पास ओनली पिस्टल है, तो इसके स्टिग्मा पे इसका सिर्फ पोलन जा रहा है। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स है, ठीक है, दोनों टाइप का सेक्स ऑर्गन्स नहीं है, सिंगल एक एक टाइप का सेक्स ऑर्गन्स है इनके पास। तो ये जब पोलन रिलीज करेगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ही जाएगा। ऐसा भी हो सकता है क्या कि इसके पास फीमेल सेक्स ऑर्गन भी है और इसके पास मेल भी है,
ठीक है। बट ऐसा हो रहा है ना कि इन दोनों के अंदर, ओके, इसके पास दोनों है, दोनों सेक्स ऑर्गन्स है, ठीक है, इसके पास ये एंथर भी है, ओके, इसके पास एंथर भी है, ओके, इसके पास एंथर भी है, और यहाँ पे स्टेमन है उधर, यहाँ पे इसका पिस्टल भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो जाएगा यहाँ पे कि इसके पास एंथर है जो पोलन दे सकता है, और यहाँ पे ये स्टिग्मा भी रेडी है। मगर यहाँ पे क्यों ऐसा नहीं हो रहा है कि इसी का पोलन से ये फर्टिलाइज हो रहा है, यहाँ पे खुद में पोलिनेशन हो रहा है या फिर ऑटोगैमी हो रहा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, जबकि इसके पास ऑलरेडी दोनों स्ट्रक्चर्स है यहाँ पे, इससे यहाँ जा सकता है, शॉर्ट डिस्टेंस, कम एनर्जी लगेगा। मगर क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक जा रहा है? इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है कि इन दोनों का जो मैच्योरेशन का टाइम है ना, वो लगभग सेम नहीं होता है। ये पहले मैच्योर हो जाता है, ये बाद में मैच्योर होता है। समझ रहे हो ना बात को? पहले ही पोलन ग्रेन रिलीज हो गया, मगर ये जो तुम्हारा स्टिग्मा है अभी भी रिसेप्टिव नहीं है, अभी भी पोलन ग्रेन को लेने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं? तो इसका पोलन ग्रेन बेचारा कहाँ जाएगा? किसी और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा के पास जाएगा और बोलेगा भाई मेरे को ले लो, यहाँ पे रहने के लिए जगह दे दो, क्योंकि वहां पे अपना जो बंदा है वो तो रेडी है नहीं, है कि नहीं? तो ऐसा भी कंडीशन हो सकता है। तो फ्लावर आइदर तुम्हारा सिर्फ ऐसा हो सकता है, या फिर वो ये भी हो सकता है। द फ्लावर कैन आइदर बी यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. If it is unisexual, there is nothing very different about it, because pollen grain released by one of the flower will go and pollinate the other flower. Okay, and in this case what will happen, you'll have this male organ here, this is the female part. ओके, तो इन दोनों का मैच्योरिटी का टाइमिंग जो होगा वो थोड़ा अलग अलग होगा. ये मान लो जून के 1 तारीख को मैच्योर हो रहा है, और ये मान लो जून के 5 तारीख को मैच्योर हो रहा है. तो जून के 1 तारीख से 5 तारीख तक तो पोलन ग्रेन यहाँ पे बैठा नहीं रहेगा. वो बोलेगा भाई मेरे को काम है, जाना है, पॉलिनेट करना है, तुम मैच्योर होते रहो. तो इसी सेम टाइम पे दूसरा मैच्योर फ्लावर में यहाँ पे इसको स्टिग्मा मिल जाएगा और वो चला आएगा. तो अपने पास में ही सारा मतलब जुगाड़ रहने के बाद भी ये सेल्फ मतलब ऑटोगैमी नहीं कर पाता है. समझ रहे हो ना बात को, है ना? अपने पास सारा जुगाड़ है, फिर भी ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, ऑटोगैमी नहीं कर पा रहा है. ओके, और क्या होता है, इसको मजबूरन जाना पड़ता है दूसरे फ्लावर के पास. ठीक है, मगर वो फ्लावर कौन सा प्लांट का होगा? वो फ्लावर होगा तुम्हारा सेम प्लांट का. ठीक है, आई गेस this is clear. Okay, remember this is autogamy and geitonogamy. Okay, now moving on. Okay, now we'll move to cross pollination. Okay, so let me just get rid of this. तो मस्त इरेजर है ना? ऐसा इरेजर है तुम लोग के पास? नहीं है, है ना? तुम लोगों के पास तो वो क्या बोलते हैं, सफेद सफेद वाला इरेजर होगा शायद, जिसमें तुम लोग पेंसिल से छेद भी बना देते. ओके, सो क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया, एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट. ओके, एंथर ऑफ फ्लावर ऑफ वन प्लांट to the stigma of another flower of another plant. ठीक है, stigma of flower of another plant of the same species. species same होगा, ऐसा नहीं कि मतलब ये X जाके Y को पॉलिनेट कर रहा है. नहीं, X स्पीसीज जो है वो X को ही पॉलिनेट करेगा. ठीक है, नहीं कि मतलब एकदम कुछ तूफानी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब चलो किसी मतलब दूसरे प्लांट का मतलब दूसरे स्पीसीज का फ्लावर को ही पॉलिनेट कर दिया, ऐसा नहीं होता. ठीक है, नाउ दिस इज क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, नाउ यू विल हैव अ प्लांट हियर, इसका यहाँ पे फूल होगा, यहाँ पे और एक प्लांट है, दिस इज प्लांट 1, दिस इज प्लांट 2,
ये पोलन देगा, ठीक है, ये पोलन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, यही बात है क्रॉस पॉलिनेशन में। ओके, अब तुम एक चीज को देखो, ठीक है, ये जो प्लांट 1 है और ये जो प्लांट 2 है, इनके बीच में फिजिकल डिस्टेंस है। ये कोविड वाला फिजिकल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है, वो दूर दूर है एक दूसरे से, है ना। तो क्या होगा, पोलन को यहां से यहां आने के लिए कुछ ना कुछ एजेंसी या कुछ कुछ ना कुछ फैक्टर का जरूरत पड़ेगा, है ना। कुछ ना कुछ एजेंसी या कुछ ना कुछ फैक्टर का जरूरत पड़ेगा। जैसे तुम मान लो कलाइन से बदरपुर आ रहे हो, तो कलाइन से बदरपुर आने के लिए तुमको कोई एजेंसी चाहिए होगा एक्स्ट्रा, है ना, एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे तुम ऑटो से आओगे, तुम रिक्शा से आओगे, तुम और क्या आता है, हवाई जहाज वगैरह तो नहीं आता, ट्रेन भी नहीं आता होगा, ठीक है, तो बाय रोड तुम आते हो, ठीक है, तो वो तुम्हारा एजेंसी है। तो पोलन ग्रेन जो है उस चीज को ट्रांसफर करता है यहाँ से यहाँ तक, कोई एक एजेंसी ट्रांसफर करता है। तो ये जो एक्सटर्नल एजेंसीज होते हैं या फैक्टर्स होते हैं, वो दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है, या फिर या तो एक एबायोटिक एजेंसी होता है या फिर एक बायोटिक एजेंसी होता है। एबायोटिक मतलब जिसके अंदर जान नहीं है, ए लगा दिया बायोटिक के सामने, तो इसका मतलब जान उड़ जाता है, ये मर जाता है, मरा हुआ है, ठीक है, एबायोटिक है। एबायोटिक एजेंसी जैसे पोलन ग्रेन को कौन ट्रांसफर कर सकता है, हवा, है ना, विंड ट्रांसफर कर सकता है, विंड या एयर। तो इस चीज को हम लोग देख सकते हैं ना, हवा से क्या होता है कि वो तुमने ऑटम के सीजन में देखा होगा, बहुत सारा मतलब तुम्हारा पोलन ग्रेन्स वगैरह बहुत हवा में रहता है, तो बहुत लोगों का एलर्जीज वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा विंड पॉलिनेशन होता है, ठीक है। तो इसको एनिमोफिली भी बोलते हैं, एनिमोफिली, ये बाद में डिस्कस होगा लेंथी वे में। फिर दूसरा कोई कुछ भी हो सकता है एबायोटिक, जैसे पानी, वाटर भी पोलन ग्रेन को कैरी करके ले जाता है, उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलिक, है ना। तो ये सारा चीज हो सकता है। अब देखते हैं दूसरा वाला फिर आ जाता है यहाँ पे, जैसे बायोटिक जो फैक्टर्स है। बायोटिक फैक्टर में क्या होता है कि पोलन ग्रेन जो है उसको दूसरे कुछ एनिमल्स वगैरह उसको क्या कर रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो कोई चींटी ही लेके जा रहा है, चींटी नहीं, एक बड़े एक एनिमल मान लो, ठीक, एक एनिमल जाता है एक प्लांट का, वो मतलब सब पास में जाके वहां पे ग्रेजिंग करता है और घास वास खाता है। अब इस एनिमल के बॉडी में जो है उसका फर है, ठीक है, ये एनिमल है, ठीक है, कंसिडर कर लो, साइंस के स्टूडेंट्स हो, कंसिडर करना आता होगा। आज तक एक्स तो ढूंढ ही रहे हो मैथ्स में, है ना, मिला तो है नहीं, तो हमेशा लीव लेते रहते हो ना, लेट इट बी एक्स, लेट इट बी एक्स, चल ही रहा है। तो इसको मान लो कि ये एनिमल है, इसके बॉडी में ये फर है, ठीक है, फर मतलब इसका एक्सटर्नल जो हेयर होता है। तो वो ग्रेजिंग कर रहा है यहाँ पे, चारा वारा खा रहा है, घास खा रहा है, तो उसका बॉडी किसी फ्लावर पे टच हो रहा है, वहां पे एंथर है, एंथर जो मतलब तुम्हारा पॉलन रिलीज कर रहा है, तो इस एनिमल के बॉडी में जाके वो स्टिक हो गया, है ना, उसके बॉडी में स्टिक हो गया। स्टिक होने के बाद वो वहां पे लग गया और फिर वो जाते जाते वो ग्रेजिंग करके जा रहा है, अभी यहाँ पे है एक्स इक्वल्स टू 0 पे है, वो ट्रैवल करते जा रहा है, वो एक उसने एक डिस्टेंस कवर किया है, एक्स इक्वल्स टू 2 मीटर, 2 मीटर सामने और एक प्लांट है, वहां पे जा गया, उसका बॉडी का जो है ये पॉलन ग्रेन्स है, वो किसी दूसरे फ्लावर पे ऐसे टच हो गया, ऐसे लग गया उसका बॉडी, वहां पे ट्रांसफर हो गया, है ना, बढ़िया बात, ठीक है। इसको कोई मतलब गाड़ी का किराया देने का जरूरत नहीं पड़ा इस पोलन ग्रेड को, ये किसी उसके पीठ पे चढ़ के चला गया, किसी एनिमल के पीठ पे चढ़ के चला गया। कोई एनिमल जैसे मतलब बर्ड बर्ड भी हो सकता है ये एनिमल, ठीक है। तो बर्ड अगर ऐसे पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर देता है एक जगह से दूसरे जगह, तो उसको बोलते हैं ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोलॉजी होता है बर्ड का स्टडी, और ऑर्निथोफिली होता है द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स बाय बर्ड्स, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे भी है, जैसे तुम्हारा अगर कोई इंसेक्ट लेके जा रहा है, ठीक है, वो इंसेक्ट ट्रांसफर कर रहा है, तो उसको बोला जाता है एंटोमोफिली, ठीक है। सो दिस आर द डिफरेंट टाइप्स, ओके। चलो, आई होप दिस इज क्लियर, ओके। नाउ क्रॉस pollination is also called xenogamy or allogamy, remember this. And I have mentioned the external agency which are required, like we have wind, water, insects, birds, okay, you can note it down, ठीक है। Now I just want to discuss a bit more about self-pollination. Okay. Now, self-pollination or autogamy, it is possible only when anther and stigma are not too far and pollen grains are released
व्हेन द स्टिग्मा इज रिसेप्टिव। ठीक है, तो ऑटोगैमी होने के लिए तुम्हारा जो है कि प्लांट तो एक ही होगा, है ना, एक ही प्लांट के सेम फ्लावर में होगा, ठीक है, या फिर एक ही प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर में होगा ऑटोगैमी। यही तो कंडीशन है जिसमें ऑटोगैमी हो सकता है, सेम फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट एंड टू डिफरेंट फ्लावर्स ऑफ द सेम प्लांट, इसी में होगा। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जब पोलन छोड़े तो यहाँ का जो स्टिग्मा है वो भी रेडी होना चाहिए इसको एक्सेप्ट करने के लिए। जब ये पोलन छोड़े तो इसका भी स्टिग्मा रेडी होना चाहिए उसको एक्सेप्ट करने के लिए, ये कंडीशन है। ठीक है, और ज्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके इनके बीच का डिस्टेंस। तो तीन मेथड से होता है। पहले वाला होता है होमोगैमी। होमोगैमी जो होता है इट ऑकर्स इन ओपन फ्लावर्स, वो जो फ्लावर खुला हुआ रहता है ना, फूल जाता है, जो खुला हुआ फ्लावर रहता है, इनको चैस्मोगैमस फ्लावर्स भी बोलते हैं। ओके, तो यहाँ क्या होता है, द एंथर्स एंड स्टिग्मास आर ब्रॉट क्लोज बाय बेंडिंग, ग्रोथ और फोल्डिंग। तो क्या होता है कि ये एंथर है मान लो, ठीक है, ये एंथर है, तो यहाँ पे स्टिग्मा है। तो एंथर, ये जो एंथर ये पहले तो ऐसे था, स्ट्रेट था, बाद में ये क्या हो गया, ऐसे बेंड हो गया, एकदम पास में आया और यहाँ पे इसने पोलन ग्रेन्स रिलीज कर दिया। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ मिराबिलिस। फिर आता है क्लेस्टोगैमी। क्लेस्टोगैमी में क्या होता है, फ्लावर्स आर बाइसेक्सुअल। Okay, now these bisexual flowers they remain closed and cause self-pollination. Okay, what happens during whenever pollination has to occur, this flower जो पहले फूल रहा था, है ना, एकदम खुला हुआ था ऐसे फूल जो, वो अब क्या हो जाता है, बस पॉलिनेशन का जब टाइम आ गया, यहाँ पे एंथर मैच्योर हो गया, यहाँ का जो स्टिग्मा है वो रिसेप्टिव है, अभी यहाँ से पॉलन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है, वो फ्लावर क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है पूरा चारों तरफ से। तो ये एकदम मतलब बंद करने का लॉजिक क्या है कि पॉलन ग्रेन जो है ना वो बाहर कहीं नहीं जाए, है ना, जितना भी पॉलन है वो डायरेक्ट यहाँ स्टिग्मा पे आ जाए। इसके पीछे का लॉजिक यही है, तो इसको बंद किया जाता है सो दैट दिस pollen grains are not wasted, they do not move to the outside, instead they will 100% come and pollinate this stigma here. Okay, examples are oxalis and viola. बर्ड पॉलिनेशन, कुछ फ्लावर तो हद ही कर देते हैं, ठीक है, ये तो बिना फूले ही बर्ड कंडीशन में ही, है ना, बर्ड जानते हो ना, वो कली जो होता है ना, कश्मीर की कली, तो कली जब होता है उसी कंडीशन में ही पहले तो वो क्या कर लेते हैं, वो तुम्हारा पॉलिनेशन कर लेते हैं। बर्ड में ही तुम्हारा एंथर पूरा राइप हो गया और स्टिग्मा जो है वो भी मैच्योर हो गया, तो बर्ड के अंदर ही इनका पॉलिनेशन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, सो एंथर एंड स्टिग्मा ripen before the bud opens and as a result self pollination takes place inside the bud. I have given two examples, that is of wheat and rice. Okay, इसको ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। Now I'll be talking about the advantages and disadvantages of self pollination. I thought I would give you this one as an assignment, but फिर भी मैंने सोचा कि एक बार डिस्कस कर लेता हूँ ताकि तुम लोग इस चीज को समझ जाओ और प्लस तुम लोग इस चीज को नोट डाउन भी करना अच्छे से। ओके, सेल्फ पॉलिनेशन से क्या होता है, प्योरिटी ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर रहता है। पेरेंट्स में जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर अभी वो मिक्स नहीं होता है। ये वाला चीज और ज्यादा क्लियर होगा जब हम लोग जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जाएंगे, मगर अभी इतना ध्यान में रखो कि दो, अगर क्रॉस पॉलिनेशन होता है दो अलग अलग प्लांट्स के फ्लावर्स के बीच में ही तो तुम्हारा पॉलिनेशन हो रहा है, तो इसका कुछ कैरेक्टर मिलके एक नया कैरेक्टर आ रहा है। मगर सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, एक ही प्लांट है, दो फ्लावर है, जेनेटिक्स टोटल सेम है इन दोनों का, इन्हीं के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है, तो ये एकदम पूरा मतलब जो पेरेंटल कैरेक्टर है वो बिगड़ेगा ही नहीं, हिलेगा ही नहीं, सेम टू सेम रहेगा पूरा। ठीक है, एंड one more advantage is that the plant does not need to produce large number of pollen grains. मैंने जैसे दिखाया तुमको अभी थोड़ी देर पहले, बर्ड पॉलिनेशन हो गया, है ना, उन सब में क्या होता है एकदम कम अमाउंट ऑफ पॉलन ग्रेन बनेगा तभी तुम्हारा क्या होगा, पॉलिनेशन के लिए काम में आएगा। अब इसमें क्या होगा, कोई इसमें विंड लेके जा रहा है, पानी लेके जा रहा है, कोई बर्ड लेके जा रहा है, तो बहुत सारा उसको लगाना पड़ेगा इसमें, है ना। ऐसा है ना कि मतलब कोई 1 किलोमीटर दूर खड़ा है तो तुम्हारे सामने नजर में ही वो नहीं है और तुम्हारे पास बंदूक दे दिया गया है, तो तुमको तो धड़ाधड़ गोली मारना पड़ेगा उसको मारने के लिए, है ना। कोई जानवर वानवर है उसको गोली मार रहे हो यहाँ से 1 किलोमीटर दूर से, तो तुमको बहुत सारा बुलेट वेस्ट करना पड़ेगा।
मगर वो अगर तुम्हारे बिल्कुल सामने है तो शायद एक ही बुलेट से काम हो जाए। तो वही बात है, ठीक है यहाँ पे। नाउ दिस फ्लावर्स डू नॉट नीड टू अट्रैक्ट पॉलिनेटर्स। अरे भाई यहीं पे हो रहा है पॉलिनेशन, तो क्यों पॉलिनेटर चाहिए, क्यों ऐसा एक्सटर्नल एजेंसी या फैक्टर चाहिए, कोई बर्ड को क्या जरूरत है यहाँ पे आने के लिए, पॉलिनेशन के लिए, है ना। तो वो अट्रैक्टिव भी नहीं होता है वैसे फ्लावर। and you'll see that production of a large number of pollen grains are not necessary, है कि नहीं। and I think mm, this is being repeated here, डबल हो गया। सीड प्रोडक्शन इज ensured जब 100% पॉलिनेशन हो जाएगा इस बर्ड कंडीशन में या फिर इस ओपन फ्लावर में, कम तुम्हारा उसमें डिस्टेंस में, तो क्या होगा, सीड तो हमेशा 100% बनेगा ही बनेगा, है ना। पॉलिन मतलब फर्टिलाइजेशन होता है तब तो सीड ही बनता है ना। फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। या न्यू एंड यूजफुल कैरेक्टर्स डू नॉट गेट इंट्रोड्यूस। जब क्रॉस होता है यहाँ से यहाँ जाता है तो कुछ इसका कैरेक्टर जाता है, कुछ इसका कैरेक्टर जाता है, और नया तुम्हारा सीड बनता है। मगर सेम टू सेम प्लांट में ही तुम्हारा पॉलिनेशन होते रहेगा तो कोई भी नया कैरेक्टर नहीं आएगा। जैसे नया कैरेक्टर नहीं आएगा तो उस प्लांट का जो विगर है, जो एक उसका स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो वाइटलिटी जो है वो उसका डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ऐसे क्या होता है कि धीरे धीरे करके उस प्लांट का इम्यूनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाता है, उसका रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी होता है, एनवायरनमेंट का जो स्ट्रेस होता है, ड्राउट वगैरह या फिर एक्सेसिव हीट, ठीक है, इन सब चीज़ों को रेजिस्ट करने का जो कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, ठीक है। और क्योंकि वेरिएशन कम है सेल्फ पॉलिनेशन में ऑटोगैमी में, तो क्या होता है जो प्लांट होता है वो लेस एडाप्टिव हो जाता है, बिल्कुल ही कम एडाप्शन कर पाता है जो चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशन है उसमें, ठीक है। तो आई होप दिस इज ऑल क्लियर। ओके, सो go through this video properly, and if you do not understand anything, rewind it, watch it again and again, and still if you have any doubts you can just ask me, okay, you can text me. And secondly, you'll get the notes, okay, just write down the notes, okay, and keep studying, okay, keep working hard, okay, all will be well. Thank you very much. Okay, okay, we'll see you in the next video. Bye bye.